अन पे पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना सरगुजा बस्तर से लेकर पूरे जिले से यहाँ आए हैं। ये आवाज बुलंद कर रहे थे कि सब छत्तीसगढ़िया भाई भाई हैं। स्वास्थ्य के बात करो कि शिक्षा के बात करो कि नौकरी की बात करो, शहीद भी न होकर कोनो मूर्ति तोड़ा थे, कोनो गुरु घासीदास बाबा के, कौन हमारे बूढ़ा तरिया के नाम बदला थे। काबर की हमर चिन्हारी मन अक्षुण रही, तब तो हमर अवैया पीढ़ी मन हा हमर परिचय ला स्पष्ट पाही कि हमन कौन हन, हमर प्रदेश के हमर पुरखा मन कौन रहीन है, का लड़ाई लड़ीन है। भारत माता के बाद यदि छत्तीसगढ़ मातारी हमार बहनी है, भारत माता की यदि बहनी है, तो बहनी भी एक आदर्श विश्व के सामने स्वावलंबन और स्वाभिमान का ये छत्तीसगढ़ राज्य प्रस्तुत करेगा। हजारों लोगों की भीड़, कई हाथ में तख्ती और छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़िया सर्व समाज संगठन के बैनर तले आए हुए लोगों का नज़ारा है। हुजूम है और जगह है आमापारा चौक। इन सभी की एक ही ख्वाहिश है, एक ही मांग है कि हमारी भाषा का संरक्षण हो, हमारे जल जंगल जमीन का बचाव हो, हमारे छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी सुरक्षा हो। इनके आगे खड़े हैं सर्व समाज के प्रतिनिधि और उसके ठीक आगे आप देख रहे होंगे पुलिस बल के जवान तैनात हैं सैकड़ों की संख्या में। रोड में एक तरफ सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस खड़ी हुई है और इन्हें राजभवन जाने से पहले रोक दिया गया है। तो चलिए बातचीत करते हैं तमाम जो इनके प्रतिनिधि हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है, कैसे उनका आना हुआ, आगे की क्या उनकी रूपरेखा है, आज का उनका क्या ज्ञापन है। सबसे पहले यहाँ पर जो छत्तीसगढ़िया सर्व समाज संगठन के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करूंगा। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हजारों लोग ये पहुंचे हुए हैं, क्या इसका मकसद है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? एक बहुत एकदम साफ है आज के ये कि हमारे जो छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता के यात्रा निकाले हैं और ये बताए बर निकाले हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्व समाज छत्तीसगढ़िया पुरखौती के तत्वाधान पे पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना सरगुजा बस्तर से लेकर पूरे जिले से यहाँ आए हैं और ये बात ला सरकार ला प्रशासन ला अवगत कराए बर आए हैं कि अब छत्तीसगढ़ महतारी के उपेक्षा हो, चाहे पुरखा मन के उपेक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार के छत्तीसगढ़िया मन के शोषण हो या छत्तीसगढ़िया मन के कोई भी कार्य में व्यवधान या वोकर मन के तरिया तालाब पुरखा मन के नामकरण वोकर जो अभी तक जो हो गए अब नहीं होना चाहिए। और हम छत्तीसगढ़ में सद्भावना चाहतन। मैं छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान बोलता हूँ और सरकार और प्रशासन और केंद्र से ये बात अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि हमन कहतन कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया के आज ये परिभाषित करत हन कि हम सड़क रोड में बैठकर हम अपन महतारी के अस्मिता के लिए गुरु घासीदास प्लाजा से जो आज भी तब देख रहे होंगे धूप में सड़कों में बैठे हुए इस बात की आवाज बुलंद करे थे कि सब छत्तीसगढ़िया भाई भाई हैं, हम कहीं भी हम छत्तीसगढ़ मातारी की उपेक्षा ला बर्दाश्त नहीं कर सकन। एकर खातिर क्या क्या प्रमुख क्या क्या अड़चने आपको वर्तमान समय में मौजूदा स्थिति में दिख रही है चौहान साहब, और उन समस्याओं का समाधान आप क्या देख पा रहे हैं और इस संदर्भ में क्या टेबल टॉक क्यों नहीं हो पा रही है अगर समस्याएं हैं सरकार से प्रशासन से? बड़ा बहुत अच्छा तौर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़िया के 25 बरस हो गए, रजत जयंती हो गए और 25 वर्ष में जो लड़का जन्मे से वो नौजवान हो गए। मोर छत्तीसगढ़ के नौजवान के का हालात है, का दुर्दशा है, ये सब मोर छत्तीसगढ़िया मन जाना थे। आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया में कम से कम मोर नौजवान लड़का मन आज 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख लोग हैं जो बेरोजगार है। अपन राज्य में अपने ही रोजगार नहीं मिलते छत्तीसगढ़िया मन के। एक बहुत लंबी फरिश्त है छत्तीसगढ़ के का दशा है, का दिशा है, ये मैं बात करबो ना तो अब बढ़ जाही। आज ये जो आवाज़ हो निकला थे, यदि छत्तीसगढ़ के बने होतीस और छत्तीसगढ़िया के मन के कल्याण होतीस, या हमारे चाहे हसदेव के मैं बात कराऊँ, मोर जंगल कटत है, चाहे मैं वो नागरनार नंदी पहाड़ के बात कराऊँ, चाहे आमदी के बात कर, मोर तो जंगल कटत है का
हरियारी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के लुगरा है तो चीरे चीरे जाते। मोर नौजवान गांव गांव में दारू है बिकत है। मोर स्कूल में टीचर नहीं। का बात करूं मैं, स्वास्थ्य के बात करूं कि शिक्षा के बात करूं कि नौकरी के बात करूं कि मैं अपन पुरखा मन के जो नाम रही ने शहीद भी न रहे ओकर कोनो मूर्ति तोड़ा थे, कोनो गुरु घासीदास बाबा के, कौन हमार बूढ़ा तरिया के नाम बदला थे, कोनो मोर तेली बांधा तरिया के नाम बदला थे। तो कल के आने वाली पीढ़ी कहा जानी कि हम छत्तीसगढ़िया हन कि नहीं हन। चिन्हारी आज हमारे तक पीड़ा दर्द छुपे कि जो छत्तीसगढ़ जो सपना हमार पुरखा सयान हमन देखे रहन, छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद विश्व पटन पर और पूरे भारत में भारत माता के बाद यदि छत्तीसगढ़ महतारी हमार बहनी है, भारत माता की यदि बहनी है तो बहनी भी एक आदर्श विश्व के सामने स्वावलंबन और स्वाभिमान का ये छत्तीसगढ़ राज्य प्रस्तुत करेगा। आज उल्टा होते। आज सरकारें जो भी बनी हैं, मैं सरकार से और ये छत्तीसगढ़ में कैसे कि छत्तीसगढ़िया के का जैसे आप प्रश्न करे हो, मैं कहा तो कि आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुखिया भी ये छत्तीसगढ़िया हैगा और मोर मूलवासी हैगा। और वह मूलवासी बस्तर में जो चला थे हमारे स्कूल के जो सारे समस्या है जो स्वास्थ्य के, तो मैं यही माननीय प्रदेश के मुखिया से कहा था कि छत्तीसगढ़ के जो अब विधानसभा होए जो 14 तारीख से है वो में छत्तीसगढ़ी में सब लोग प्रश्न करें, गोड बात करें। पहले तो ये संकल्प पूरा करें वो कि जो होकर अधिकार में है बोली भाषा तो विधानसभा से प्रसारित करें वो। और छत्तीसगढ़ के हमार पढ़ाई लिखाई जो पहली से 5वीं तक है वो लत चालू करोगा, वो में का दिक्कत है तुमल्ला है। तो हमार बोली भाषा और संस्कृति के जहाँ तक बात है, मोर जेतक छत्तीसगढ़ के चाहे मैं सराईपाली बसना मैं मतलब गुंडा धुरु से लेके बात करूँ शहीद वीर नारायण छेदीलाल बैरिस्टर से खूबचंद बघेल से और लखनलाल को, मैं इतनी लंबी फहरिस्त है मोर छत्तीसगढ़ के भारत की आज़ादी से लेकर कि वो फहरिस्त आज कम पड़ जाएगी, नाम लेना ला चलूँगा। तो वो कर मन के मान सम्मान करना वर्तमान सरकार के भी दायित्व है और प्रशासन के भी दायित्व है। और एक बात आखिरी बात आप मन से कहना चाहता हूँ कि ये गलत फहमी है लोगों ला कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कौन। मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हित में जो अपन स्वाभिमान में सम्मान में यहाँ की संस्कृति में जो रच बच गए है, जो अपन मानते कि महू छत्तीसगढ़िया हो और यहाँ के संस्कृति ला मानूँ, यहाँ के सारी परंपरा ला मानूँ और सबके साथ रहूँगा, तो कोई छत्तीसगढ़िया परदेशावाद वाली बात नहीं है। मगर यहाँ राजनीतिक कुछ स्वार्थी लोग के माध्यम से जो अर्गलाप बयान किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, ये उसका जवाब देने के लिए आज हम उपस्थित हैं कि ये राजनीतिक हरकंडा नहीं, ये छत्तीसगढ़ देखो सर्व समाज आया है, ये उपस्थित कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई अलगाववाद नहीं है, हम भारत माता के हैं और छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हैं। ये बात को अवगत कराने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। गजेंद्र जी, इसकी ये जो तमाम मुद्दे चौहान साहब बता रहे थे, ये क्यों है? आपको क्या लगता है ये अभी भी यहाँ पर बने क्यों हुए हैं और इनका समाधान आप लोग क्या देखते हैं आप जब सर्व समाज बैठते हैं, बैठक करते हैं? आप देखो का है छत्तीसगढ़ निर्माण के आज 25 बछर हमन आगू बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में हमार छत्तीसगढ़ के परिभाषा हमार छत्तीसगढ़ी हरे जेकर से ती छत्तीसगढ़ प्रदेश ला बनाए हैं। हमार पुरखा मन है यहाँ के संस्कृति के लड़ाई ला लड़े रही सब है, यहाँ के भाषा ला स्थापित करे के लड़ाई ला लड़े रही सब है। लेकिन जिन तरह से कॉरपोरेट छाए है अभी छत्तीसगढ़ में, अस्मिता यात्रा मैं परिभाषित करना चाहता हूँ। अस्मिता, अस्मत शब्द से अस्मिता बने है, अस्मत मान सम्मान इज्जत यही तो है। और अगर हमार छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर लुगरा होकर अस्मत है, अस्मिता है, और अगर वाला खींचे जाते नष्ट करे जाते तो ओखर लड़ाई तो हमला लड़े बर पर ही ना। तो वही लड़ाई लड़े बर आज तमाम छत्तीसगढ़िया मन यहाँ सकला है। यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के पेड़ पौधा, यहाँ के नदिया तरिया, यहाँ के पुरखा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहरावा, ये सबो चीज़ ला स्थापित करे बर आप देखो कोनो भी प्रदेश के विशेषता का है, ओकर पहनावा, ओकर जो उन्हें खान पान, ये सारा चीज़ ला देख के हमन जान डरथन कि ये अमुक आदमी अमुक प्रदेश ले निकले। और सबले बड़का परिभाषा तो छत्तीसगढ़ी हरे। हमन ला कोनो कैसे जाने छत्तीसगढ़िया है? आप जैसे हमला कोनो बात बर सम्मान देता हो, नमस्ते करता हो, तो हमार मुँह ले जोहार जय छत्तीसगढ़ ऐसे निकलते तो फटाक ले हमन जान जाथन कि छत्तीसगढ़िया मन के आए। कार के सबो प्रदेश के एक अलग अलग वो है तरीका है सम्मान दे के। तो यही चीज़ ला हमन स्थापित करे बर निकले हन। और सबले बड़का मांग है, जैसे कि उदय भान जी कहिन, अभी 14 तारीख ले जो उन्हें विधानसभा के बड़का सत्र चालू हुआ थे और राजभाषा बन चुके हैं छत्तीसगढ़िया।
लेकिन राजभाषा बने के बाद भी अगर सबसे बड़का पंचायत में ओकर सम्मान नहीं होते तो ये बहुत बड़े विडंबना है। और ये विडंबना मन ला हमारा वैया पीढ़ी मन हा अपन छाती में पीड़ा के रूप में झन लाए, ओकर सेती आज जो उन्हें ओंटा कोंटा ले हमन सकलाए हन। और निश्चित ही ये आज के जो जुड़ाव है एक बड़का संदेश दी। प्रशासन से आप लोगों ने जो मांगे रखी, प्रशासन ने क्या किया और आगे अब आपका कदम क्या होगा आप लोगों का? प्रशासन से तो हमार मन के सीधा से मांग है कि हमार जतका परिचय है, पुरखा मन के परिचय, हमार सांस्कृतिक परिचय, हमार तरिया नंदिया, ये कर जो है नाम परिवर्तन के बिल्कुल कोशिश झन करे। काबर कि हमर चिन्हारी मन अक्षुण रही तब तो हमारा वैया पीढ़ी मन हा हमार परिचय ला स्पष्ट पाही कि हमन कौनन, हमर प्रदेश के हमर पुरखा मन कौन रहीन है, का लड़ाई लड़ीन है। तो वही चिन्हारी ला हमर अवैया पीढ़ी मन ला हस्तांतरित करे के बूता है। तो हमन सरकार से ये मांग करे हन और निश्चित ही सरकार ये बात ला समझत है, मोला इसे जान पड़थे। काबर कि सरकार के भावना घलो ये प्रदेश भर है, यहाँ के लोगन भर है, आखिर सरकार का करे, हम ही छत्तीसगढ़िया मन के सरकार है। तो निश्चित ही सरकार ये बात ला, ये भावना ला समझी और छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान में एक बड़का निर्णय ली, ऐसे मोला पूरा उम्मीद हवे। तो देखिए गजेंद्र जी काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी छत्तीसगढ़ समाज, छत्तीसगढ़ के हितों की बात रखने वाले एक समाज सेवी भी कह सकते हैं। बहरहाल हज़ारों लोगों की भीड़ अभी भी जुटी हुई है, सभी अपनी मांग पर जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी का एक ही बात कहना है कि छत्तीसगढ़िया समाज में जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो तमाम खान पान, गीत संगीत सब हैं, उनका सम्मान हो, सत्कार हो, न केवल सिर्फ कागजात में कहने के लिए चीज़ें हो बल्कि उनका अमल किया जाए। आज जिनकी ये यात्रा निकली है, अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर कितना आने वाले समय में विचार होता है और कितना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है और प्रशासन अपना क्या पक्ष देता है, तर्क देता है और आने वाले समय में ये उन तर्कों, तथ्यों और कामों से कितना संतुष्ट होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।